वो नया शहर था। सोचा था अब की बार सब कुछ शुरू से शुरू करूँगी। नया शहर, नए लोग, नई कॉलेज, लेकिन अब भी पुरानी यादें मन में थी। चाह कर भी ना जाने क्यों निकाल नहीं पा रही थी। जिस याद को मैं पीछे छोड़ आना चाहती थी, शायद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे ही मैं कार से उतरी, मैंने अपना नया घर देखा। वो बिल्कुल भी पुराने घर जैसा नहीं था। सब कुछ नया था। अब बस मैं जल्द से जल्द कॉलेज देखना चाहती थी। वो दिन भी बहुत जल्दी आया, मेरा कॉलेज का पहला दिन। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा था, ड्रेस भी मैंने डिसेंट पहना था और चल पड़ी मैं अपने नए सफ़र की ओर। वहाँ जाकर जल्दी से क्लास ढूंढा और थर्ड बेंच में जाकर बैठ गई। क्लास में कोई नहीं था। शायद कॉलेज की एक्साइटमेंट की वजह से मैं सबसे पहले आ गई। थोड़ी देर बाद सब आने लग गए। एक लड़की लंबी लंबी सांस लेते हुए आई, मानो वो बहुत हड़बड़ी में आई हो। वो मेरे बगल में आकर बैठी और पूछा, यहाँ कोई और बैठा तो नहीं? मैंने कहा नहीं। फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, हाय, माई सेल्फ पल्लवी। तो मैंने भी हैंडशेक करते हुए नायरा कहा। हम दोनों ने बहुत बातें की। आज पहला दिन था और टीचर आज भी लेट थे। पल्लवी ने कहा, नायरा देख उसे। मैंने कहा, किसे? उस लड़की को जो लास्ट बेंच में बैठा है। कितना हैंडसम है ना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़रें मेरी नज़रें से टकराई। इतने में ही सर आ गए। क्लासेस शुरू हुई। जब हमारी क्लास ख़त्म हुई तो मैं और पल्लवी कैंटीन गए। हमने उस लड़के को फिर से देखा। वो हमारे पास ही आ रहा था। हमारे पास आकर उसने कहा, हाय, मैं करण। तो मैंने और पल्लवी ने भी हेलो कह दिया। हम तीनों की दोस्ती हो गई। हम तीनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया करते। क्लासेस बंक करना, कैंटीन में खाना, ये हमारा रोज़ का काम हो गया था। हम तीनों को दोस्त बने हुए पूरा 1 साल हो चुका था। मैं कॉलेज में थी, करण और पल्लवी का इंतज़ार कर रही थी। तभी करण का मैसेज आया, आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, नोट सेंड कर देना। मैंने ओके कहा, मगर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद मुझे करण अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में जो डर था वो उस प्यार से भी ज़्यादा था। क्लासेस जैसे ही ख़त्म हुआ, करण का कॉल आया। उसने बाहर आने को कहा। बाहर जाके देखा तो करण फ्लावर्स लेके खड़ा था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरी तरफ फ्लावर्स बढ़ाए। मेरे फेस पे स्माइल आई। मैं हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि रुक गई और स्माइल भी उदासी में बदल गई। मैंने कहा, जिस चीज़ को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ, मैं वो दोबारा नहीं देखना चाहती। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पार्ट 2 का वेट करिए, जल्दी वो अपलोड होने वाला है। और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये पहली कहानी कैसी लगी।